हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 8th ऑफ मार्च। सो रीडिंग होने वाली है फॉर पाइसीज। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards एनर्जी रीडिंग्स हैं, तो इनको आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड लाइक आई ऑलवेज से, लग्न के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है रीडिंग। ओके, ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की है द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरी नज़र डेविल पे ही थी कि ये डेविल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स इस हफ्ते की एनर्जी को थोड़ा डाउन कर रहे हैं। एंड ओवरऑल एनर्जी भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की आ गई। समथिंग इज हर्टिंग और समवन हैज़ हर्ट यू। इस हफ्ते ये जो इक्लिप्स का वीक है, 3rd of March we have the lunar eclipse. So ये eclipse की energy I feel it's like 50-50. आधी साइंस के लिए मेजर chaotic एनर्जी है, लेकिन वो लीड कर रही है उनको ब्राइटर बेटर फ्यूचर की तरफ। एंड आधों के लिए इट्स लाइक जागने की ज़रूरत है। ओके, इट्स टाइम टू काइंड ऑफ एक्नॉलेज कि क्या हमारी लाइफ में गलत चल रहा है एंड हम चलने दे रहे हैं और हम दुखी हैं एंड फिर भी हम उसमें बैठे हुए हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। सो आई फील कुछ ऐसे सारी रीडिंग्स आई हैं 50-50, बट आई फील ऑल इन ऑल इन जनरल सबके लिए ये इक्लिप्स वो टाइम लाया है जहाँ अगर आप एक्शन ले लें तो बहुत कुछ अच्छा कर जा सकते हैं। ओके, अपने लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आई फील फॉर ऑल द साइंस देयर इज मेजर पॉजिटिव एनर्जी अगर आप उसको उसमें टैप इन कर लें। बट वही है, कार्ड्स कह रहे हैं कि मे बी नॉट एवरीबडी इज़ रेडी। मे बी सब इस वक्त नहीं जागेंगे, मे बी सब इस वक्त नोटिस नहीं करेंगे, मे बी सब कंफर्ट जोन से निकलने को रेडी नहीं हैं। बट अगर आप कर लेंगे तो ये वीक ऐसा है पोटेंट एनर्जी के साथ कि लाइफ की काफ़ी नेगेटिविटी, काफ़ी डार्कनेस, काफ़ी डाउट्स, काफ़ी अनवांटेड सिचुएशंस, रिलेशंस आप छांट सकते हैं। ओके, डीक्लटर कर सकते हैं लाइफ को। सो यहाँ पर ये कुछ इमोशन ऐसा ही लग रहा है इस हफ्ते का आपका, जिससे निकलने की ज़रूरत है, जिसको हील करने की ज़रूरत है। ये इक्लिप्स आपको you might find yourself in a little dark mood. ओके, डार्क मूड क्या होता है? जहाँ हम कुछ अच्छा सोचना नहीं चाहते हैं, जब हम ग्लूमी फील कर रहे हैं और हम उस ग्लूम में ही कंफर्टेबल फील करते हैं और उसी में और ज़्यादा अंदर जाते जाते हैं, डूबते जाते हैं उस मूड में। सो आई फील ये वो डार्क मूड ला रहा है ये हफ्ता। बट आप कैसे उससे खुद को पुल आउट करते हैं, दैट इज़ द चैलेंज। ओके, मंडे वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। द फैमिली इज़ टुगेदर। कोई मनी डिसीजंस हो सकते हैं, मे बी पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं आपके नाम कुछ करने का, इनहेरिटेंस की बात हो सकती है। आप अपने बच्चों के लिए कुछ मे बी प्लान कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की या वट एवर, हेल्थ इंश्योरेंस और समथिंग, या उनके नाम की कोई इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच सकते हैं। मंडे को आई फील देयर समथिंग अबाउट मनी, फैमिली बिजनेस, फैमिली मनी, फैमिली प्रॉपर्टी,
समथिंग टू डू विद फैमिली के मिले जुले कुछ डिसीजंस मंडे को हो सकते हैं. वी हैव द डेथ. सी वही इनहेरिटेंस की बात आ गई. मे बी द ग्लूम इज बिकॉज ऑफ द passing over of a family member. It's like कोई ग्रैंड पेरेंट पेरेंट मे बी वो क्रिटिकली इल हैं, या रिसेंट पास्ट में यू हैव लॉस्ट घर के कोई बड़े, एंड मे बी उनकी इनहेरिटेंस डिस्कस हो रही है इस हफ्ते. ये भी हो सकता है. 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स. यस, कुछ सीरियस डिस्कशन हो रही है. And I feel it's related to that only. Related to किसी ने, या तो आपकी फैमिली के किसी बड़े ने कोई विल छोड़ी है, एंड अब वो सब डिस्कस हो रहा है कि किसके नाम क्या. 7 ऑफ कप्स, इट्स अ लिटिल ओवरवेलमिंग. ये जो भी हो रहा है फैमिली में, आई फील थोड़ा ओवरवेलमिंग है आपके लिए. क्योंकि एक टाइम पे जहाँ बहुत खुशी थी, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन, या तो लाइक आई सेड वो ग्रैंड पेरेंट क्रिटिकली इल हैं, या फिर यू लॉस्ट दैट पर्सन विद द डेथ कार्ड. सो आपके लिए थोड़ा सा आप टाइम ले रहे हैं टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स. कभी कभी इतना ग्रीफ, इतना लॉस के साथ इतने हम दुख से ओवरवेल्म्ड होते हैं कि हमें टाइम लगता है वापस से अपनी ओरिएंटेशन लाने में कि क्या हो रहा है, क्या करना है. आई फील दैट इज हैपनिंग. द डेविल, वही ग्लूम, डार्क मूड, डेविल एंड द हाई प्रीस्टेस. आई फील आप अपने शेल में हैं. यू डोंट वांट टू टॉक. आप ग्रीफ, ग्लूम, डार्क मूड, मुझे ऐसे ही वर्ड्स क्यों आ रहे हैं इस हफ्ते. कुछ मेजर, या तो यू आर सफरिंग इनसाइड. आप या तो किसी को बहुत याद कर रहे हैं, किसी को खोने के बहुत मेजर दुख में हैं. वी हैव द किंग ऑफ wands, 10 of swords and the hierophant. Maybe like I said, you have not lost someone, but maybe अगर कोई critically ill है तो maybe उनकी सर्जरी हो सकती है. वो सर्जरी को लेके आप बहुत डरे हुए हैं. ये चीज़ भी हो सकती है. This Taurus energy and Aries, Leo, Sagittarius, King of Wands के साथ. And we have Capricorn with the Devil, Pisces, High Priestess. This is you. This is you. Devil is the gloom. Hierophant, hopes and prayers. Hopes and prayers for this person. चाहे वो है, चाहे वो नहीं है, आई फील आपके प्रेयर्स में वो पर्सन बहुत ज़्यादा है. ये सिचुएशन काफ़ी आपके लिए भारी है. एंड दैट इज़ वाई आई सेड, आप अपने शेल में चले गए हैं. आप या तो बहुत कम बोल रहे हैं, बात करने का मन नहीं कर रहा है. आपको लग रहा है कितने लग नहीं रहा है, मतलब कितने दिन हो गए हैं शायद आप हंसे भी नहीं हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है. देर इज़ लीव अलोन लाफ्टर. वो स्माइल ही गायब हो गई है आपके फेस से. आई फील आई एम गेटिंग दैट. एट ऑफ कप्स, से मैंने कहा था स्माइल गायब हो गई है. ये पर्सन भी इतना गुमसुम लग रहा है. एट ऑफ कप्स, इमोशनली अगेन हेवी सिचुएशन जो सही नहीं जा रही है. द एम्परर and the 9 of wands. You're in your head.
अलॉट। आप बस अपने अपने थॉट्स के साथ हैं, क्या चल रहा है आपके अंदर, पुरानी यादें चल रही हैं, रिग्रेट्स चल रहे हैं, जिसकी याद आ रही है, या जस्ट नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिया हो सकता है। सो यू आर इन योर थॉट्स अलॉट, इमोशनली हैवी सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ये फादर से रिलेटेड ये सिचुएशन हो सकती है। मे बी आपके फादर की कोई बड़ी सर्जरी होनी है और आप घबराए हुए हैं। थर्सडे वी हैव द 3 of Wands। यू आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स। वही होप्स एंड प्रेयर्स तो जारी हैं, चल रही हैं, एंड आप अच्छा ही सोचना चाहते हैं, अच्छा ही एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। Ace of Cups, 9 of Swords, 8 of Swords। I feel for most of you, this is the passing over of father, grandfather, maybe grandmother, mother, but with the Emperor मुझे यहाँ father figure ज़्यादा लग रहा है। Ace of Cups, 3 of Wands, and heavy swords energy। 9 of Swords, 8 of Swords, बहुत ज़्यादा heavy energy है, heavy heart। 3 of Swords, heavy heart। For some of you, like I said, जिनका ये personal loss है, maybe this is like last rites, cremation या last rites। Five of Pentacles, you feel alone and left out। So इस पर्सन की प्रेजेंस के बिना आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। एंड यू स्टिल कांट बिलीव कि वो छोड़ के चले गए हैं। 8 of Wands, 4 of Swords, and the 8 of Pentacles। Maybe you'll contemplate कि जल्द से जल्द वापस काम पे जाना चाहिए, टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, ताकि ध्यान बटे। क्योंकि ऐसे ही अगर बैठे रहेंगे तो दुख में विद दिस हैवी हार्ट, वही है, तबीयत खराब हो सकती है या वो हैवीनेस बस बढ़ेगी। सो इट्स बेटर अगर आप विद द 8 of Pentacles खुद को डिस्ट्रैक्ट करें, वापस काम पे जल्द से जल्द जाना ज़रूरी है। 8 of Wands, there needs to be some action, अदरवाइज वही है, सैड मूड कब और सीरियस होते होते ग्लूम एंड डिप्रेशन में चला जाए। सो आई फील अगर काफ़ी दिन हो गए हैं, यू शुड गेट बैक टू वर्क। सी यहाँ पर भी वही एडवाइस है, दिस पर्सन नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस नाउ। जो हो गया वो लॉस अब कोई नहीं भर सकता, बट आई फील विद टाइम धीरे धीरे हमें वो ग्रीफ से डील करना आ जाता है, उस ग्रीफ के साथ जीना आ जाता है। और ये पर्सन को वो तब आएगा व्हेन दिस पर्सन विल टर्न अराउंड एंड लुक एट दीज 2 cups, बट अभी वो ग्रीफ को ही प्रोसेस कर रहा है। सो मे बी इस पर्सन को कुछ वक्त चाहिए, बट लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना है। यू हैव टू गेट बैक टू योर work, your business as soon as possible। Knight of Cups, the Tower, and we have the 4 of Wands। next day भी है, पहला ही कार्ड। सो आई फील ये कंटिन्यूएशन है। 4 of Wands, the home front। घर अटेंशन मांग रहा है, लेकिन
अगर आप ऐसे खोए रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो घर को, घर वालों को कौन संभालेगा? सो आपको देख के आई फील बाकी भी हिम्मत उनकी भी टूटेगी। सो थोड़ा सा इमोशंस पे आई फील यू हैव टू गेट अ ग्रिप, गेट अ होल्ड ऑन योर इमोशंस। इट्स लाइक आपको लग रहा है कि खुशियाँ चली गई इस पर्सन के साथ, हमारे घर की खुशियाँ। Two of Pentacles, Ten of Wands, Nine of Pentacles. You feel like वही you're on your own now. जितना जब तक वो पर्सन, ये पर्सन थे आपकी लाइफ में, इट वाज लाइक किसी बड़े का सहारा था, सपोर्ट था, ऑलवेज कुछ एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, जस्ट द नॉलेज कि वो हैं। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आई फील नाउ यू, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको लग रहा है आप आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं। अब जो भी है लाइफ में, अच्छा बुरा, आप वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, you have to carry that burden on your own. Pentacles. It's difficult. I feel आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है डील करना इस चीज़ से. But like I said, it's just you have to give it time. टाइम के साथ like I said, लॉस नहीं भरता है, बट आगे लाइफ जीने की थोड़ी हिम्मत आ जाती है. फिलहाल वो हिम्मत नहीं दिख रही है. सो यू आर प्रोसेसिंग, उस ग्रीफ को प्रोसेस कर रहे हैं. अनाउंसमेंट, देयर इज़ एन अनाउंसमेंट. सो ये जो भी न्यूज़ है, ये आपको थोड़ा शेकअप कर रही है, आपकी दुनिया को शेकअप कर रही है. स्पेशली योर होम फ्रंट. टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट. आई फील यू आर मिसिंग दिस. बिकॉज ये दोनों फन एंड एन्जॉयमेंट की एनर्जी के ऊपर टावर एनर्जी है. टावर मोमेंट एंड फाइव ऑफ कप्स. रिग्रेट, रिमोर्स, अकेलापन. ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. मैंने क्या कहा था, वक्त दीजिए. ओके. एंड धीरे धीरे आई फील पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वक्त लगता है. लाइक आई सेड, कुछ को कुछ महीने, साल लग जाते हैं टू कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ. बट धीरे धीरे जब हम संभल जाते हैं, तो इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ यू आर इन ट्यून अपने इंट्यूशन के साथ, तो आपको साइंस एंड ओमेंस मिलते हैं कि दे आर देयर. वो लॉस्ट लव्ड वन, दे समवेयर अराउंड. ओके. और अगर आपको साइंस एंड ओमेंस की लैंग्वेज आती है, तो दे एक्चुअली स्पीक टू यू. दे एक्चुअली स्पीक टू यू. कुछ मैजिकल चीज़ें होती हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप दिल से बुला रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो वो जवाब मिलता है. एंड देन यू नो कि यस, फिजिकल फॉर्म में वी माइट हैव लॉस्ट दैट पर्सन, लेकिन वो सोल कहीं नहीं जाती. सोल इज एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ओके. सो वो सोल इन स्पिरिट तो हैं. दैट्स फॉर श्योर. सो ब्रिज, आई फील वही, इन टाइम यू विल मेक पीस विद द लॉस एंड टेम्प्रेरी लॉस. क्योंकि हम सब इस दुनिया में टेम्प्रेरी बेसिस पे ही हैं. कोई जल्दी चला जाता है एंड कुछ साल बाद हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. बट मिलना तो दोबारा होता है डेफिनेटली. एंड टिल देन, लाइक आई सेड, साइंस एंड ओमेंस, दे आर अराउंड, दे आर ऑलवेज अराउंड.
हमारे एंजल्स, हमारे हमारे गार्डियंस बन के, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो होते हैं हमारे अराउंड। जब भी हम याद करें, कुछ कुछ प्रे करें, दे डू कम, सो दे आर देयर। बट लाइक आई सेड, ये चीज़ समझने के लिए भी वक्त लगता है। दैट्स व्हाट आई सी। सो ये हफ्ता, लाइक आई सेड, एक्लिप्स की एनर्जी कुछ लोगों पे ज़्यादा भारी पड़ रही है। आपकी रीडिंग कुछ ज़्यादा ही, आई फील इट्स टूवर्ड्स, आउट ऑफ ऑल द साइंस, द मोस्ट हेवी एनर्जी। So you just have to be strong. Like I said, अपने फैमिली मेम्बर्स की स्ट्रेंथ बनना है, ओके? एक्ट नहीं करना है, ये मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती ब्रेव दिखाना है खुद को। बट येस, द सूनर यू गेट बैक टू वर्क, द बेटर, ओके? दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, एंड आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।